अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। आजकल टैक्स ईयर 2024 में काफ़ी सारे इश्यूज भी आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की टैक्सेशन के साथ साथ आज हम बात करेंगे इसमें कि जब पेरेंट्स जो हैं यानी फादर मदर या हस्बैंड वाइफ सन डॉटर आपस में गिफ्ट्स दें एज प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी घर हो गया वा प्लॉट वगैरह, तो उस पर सेक्शन 236 के तहत टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर है और जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बताया था, जो भी सर्कुलर गवर्नमेंट के यानी कि टैक्स पेयर के फेवर में होता है गवर्नमेंट की तरफ से इशूड, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं जब तक वो रिमूव ना हो। तो ये सर्कुलर 10 है टैक्स ईयर 2015 का, और ये बता रहा है बेसिकली कि सेक्शन 236 में डिडक्शन होती है जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है, एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ का एक और सेक्शन है, सेक्शन 79, और उसमें 3-4 कैटेगरीज बनी हुई हैं, जिसमें से क्लॉज सी में जिक्र है गिफ्ट बिटवीन रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स को भी डिफाइन किया गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए और आपके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। तो इस रेंज में अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करते हैं तो उस गिफ्ट पर गिफ्ट होने के तहत जो है, चूंकि कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनेगा, यानी सेक्शन 79 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी ये कह रहा है कि बेसिकली जब पेरेंट्स या फैमिली के दरमियान इमूवेबल प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स को, एक फैमिली मेम्बर से दूसरे फैमिली मेम्बर को जाती है, तो कोई कैपिटल गेन नहीं होता, क्योंकि आप जो है उसकी जो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है वो सेम लेते हैं। तो सेक्शन 236 भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तान में ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रीवियसली भी ये बेनिफिट अवेलेबल था क्योंकि ये सर्कुलर 21 अक्टूबर 2015 से इशूड है, सर्कुलर नंबर 10 है, और इसमें जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। और आप जो है सर्कुलर के रेफरेंस से अब आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, और आपसे सेक्शन 236 की जब डिडक्शन होने लगेगी तो ये सर्कुलर और टैक्स दोस्ती की वीडियो आप दिखा सकते हैं, ताकि जो है चूँकि आप जब सेल करेंगे तो कैपिटल यानी आपको जो फैमिली मेम्बर सेल करेगा और आप बाय करेंगे तो उस टाइम पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं अराइज हो रहा। इस वजह से 236 की डिडक्शन भी ज़रूरत नहीं है, जो इन एंटिसिपेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स होता है। यानी ये जो 236 सेक्शन के तहत परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एडवांस टैक्स आपसे कलेक्ट होता है, वो एडवांस टैक्स होता है, और इन एंटिसिपेशन होता है कि प्रॉपर्टी जो है आपने ख़रीदी है तो इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो वो टैक्स जो है बनता नहीं है। तो आई होप कि इस सर्कुलर से आपको फ़ायदा हुआ है, और इसी तरह हम जो है कोशिश करते रहेंगे कि बेनिफिशियल सर्कुलर्स और चीज़ें ढूंढते रहें, और मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर जितनी कम टैक्सेशन होगी, ख़ास तौर पे एडवांस टैक्स और ऐसा टैक्स जो बाद में एडजस्ट हो सकता है, तो उतनी आपकी कैश फ्लो सेव होगी। जितनी ज़्यादा आपकी कैश फ्लो सेव होगी, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस इनकम है, या आप डिपेंड करते हैं फैमिली पे, आपकी इनकम डिपेंडेंट है, तो आपकी कैश फ्लो में से जितने कम टैक्सेस डिडक्ट होंगे उतने ही आपके पास परचेजिंग पावर आपकी ज़्यादा होगी, और आप उतना ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ले सकेंगे। तो इसीलिए टैक्सेशन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान में चूँकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये आपकी जो परचेजिंग पावर है या जो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है उसको जो है ना कम करती जा रही है, जिसकी वजह से अब आपको वो लाइफस्टाइल या वो लिविंग स्टैंडर्ड जिस पे आप थे उससे आप नीचे आते जा रहे हैं। और इस तरह के सर्कुलर्स और इस तरह की वीडियोस का मकसद है कि आपको पता हो आपके टैक्स राइट्स क्या हैं। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।